अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष मोदी से सीधा मुकाबला करने की स्थिति में होगा? विपक्ष की क्या है तैयारी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। MS खान साहब, बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, डबल इंजन की चुनावी पिच पर क्या विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर पाएगी बीजेपी? क्या है तैयारी आप लोगों की? और यहां पर तो योगी जी के काम की ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद ही सारा का सारा मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पास सौभाग्य का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक वैश्विक नेता है, जिनको आज भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना आज उनको जनता पसंद करने का काम कर रही है। उनकी लोकप्रियता आज 7वें आसमान पर है। और ऐसी स्थिति में आज विपक्ष के नेताओं के लिए निराशा जरूर होती है जब जब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होता है। जनता के साथ जिस तरह का जुड़ाव दिखाई पड़ता है, जनता में जिस तरह का उत्साह उमंग दिखाई पड़ती है, उससे विपक्ष के लोगों के पसीने जरूर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब प्रधानमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश में कैसे परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2016 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब भी उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर के कारखाने की नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर काशी को उन्होंने किस तरह से संवारने का काम किया है। काशी विश्वनाथ धाम का अभी जल्द ही वो लोकार्पण करके गए हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। वरना यही उत्तर प्रदेश जो जातियों के मकर जाल में उलझा हुआ था, ये उत्तर प्रदेश जिसके लिए आतंक और अपराध एक पहचान बन गई थी, जहां राजनीतिक संरक्षण मिलता था अपराधियों को, उस उत्तर प्रदेश की आज पहचान को बदलने का काम किया है। जहां बिजली 8 घंटे नहीं मिला करती थी, आज उस उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज उस उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण बना है। उस उत्तर प्रदेश में पारदर्शी ढंग से आज लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। दशकों से जो परियोजनाएं लंबित थी, चाहे वो 48 वर्ष से लंबित परियोजना हो या 42 अपराध और आतंकवाद की सरकार की पहले जो बढ़ावा देती थी असामाजिक तत्वों को, और अब तो मोदी जी ने खुद ही योगी जी को जिताने की जिम्मेदारी ले ली है कंधों पर। क्या है काट इसका आपके पास? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर योगी जी ने कोई काम किया होता तो शायद उनको 10-10 मुख्यमंत्री यहाँ ना बुलाने पड़ते, शायद योगी जी का चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन उनके चेहरे को छुपाया जा रहा है। क्योंकि उनकी सरकार में जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपराध का आलम यह है कि यहाँ पे अजय मिश्रा टैनी, जो पता नहीं किस टैना के आदमी है वो, कि यहाँ पे किसानों को रौंदने में उनका आरोप है उनके बेटे के ऊपर में। उनके ऊपर भी SIT ने इस तरह की कार्रवाई की मांग की है, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं ले रही है। और वो बार बार ये कहते भी हैं कि भैया हम तो मंत्री बनने के पहले जो थे वो ज्यादा बड़े थे, अब जो है वो छोटे हो गए। मतलब मंत्री, यहाँ पे अपराधियों को मंत्री बनाया जाता है, और एक अपराधी नहीं, लगातार मुख्यमंत्रियों पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनको योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। डिप्टी CM पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनको डिप्टी CM बना दिया गया केशव प्रसाद मौर्य को। यहाँ पे नंदी जिन पे भी आपराधिक मुकदमे हैं वो भी मंत्री। यहाँ पे 114 विधायक ऐसे हैं जिनमें संगीन मुकदमे है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनपे कोई कार्रवाई नहीं करती। इनके शासनकाल में तो दलित महिला जो हाथरस की थी, रात के अंधेरे में बच्ची का उदाहरण दे रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। सुन तो लीजिए, और ये बड़ा मामला तो आपके सामने ही है, ज्यादा दूर क्यों जाए? क्यों नहीं इस्तीफा लेते उससे? क्यों नहीं? ज्यादा दूर जाने की जरूरत है क्या? अगर गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला सामने है तो फिर दूर जाने की क्या जरूरत है राकेश त्रिपाठी जी? देखिए, हमारे साफ SIT की रिपोर्ट आ गई है। देखिए, अरे सुन लीजिए, अभी SIT की रिपोर्ट पे भी बात करेंगे, आप निश्चित रहिए। पत्रकार जगेंद्र की शाहजहांपुर में जला करके हत्या की गई। डाइंग डिक्लेरेशन था। मैं विधि का विद्यार्थी रहा हूं और मैं जानता हूं कि कानून की भाषा में डाइंग डिक्लेरेशन का कितना महत्व होता है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई राममूर्ति वर्मा के खिलाफ। बर्खास्तगी तो एक तरफ है। गायत्री प्रसाद प्रजापति इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे, मुलायम सिंह जी के दुलारे थे, अखिलेश यादव जी की आंखों के तारे थे, और गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ FIR दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। आपने उनको बर्खास्त नहीं पार्टी से किया था। देखिए, हमने नैतिकता के मानदंडों को रखा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगा, साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर जांच हो रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जाकर के कह सकते हैं कि हमें आपकी जांच पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर जांच में भरोसा है। आरोप लगा रहा है, शुरू में तो बचाने की कोशिश की गई, अब तो रिपोर्ट सामने है सरकार, अब तो रिपोर्ट सामने है। आखिर वो क्या बड़ी वजह है जिसके कारण कार्रवाई नहीं की जा रही है?
वो अपने बेटे को देखिए, बेकसूर बता रहे थे। और एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये नहीं, बचाने की जरूरत नहीं है, यूपी चुनाव सर पर है, देखिए, क्या मजबूरी है आपकी? मैं जवाब दे दूं, पिता पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहा हो तो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने अपराधी को बचा नहीं सकता है। देखिए, मैं इस बात को चित्रा जी कहूंगा कि कोई भी पिता अपने पुत्र को बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपराधी को बचाने के प्रयास में सफल नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ये बात सच है ना, विजय त्रिवेदी जी और रमेश खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास में देखिए क्या कमाल की बात है भारतीय जनता ठीक है। पार्टी का, अपराध मुक्त अनुराग करने की बात भदौरिया कर जी, रही थी। लेकिन ये बात भी सच है ना, आखिर इन्हीं की सरकार है। सुनिए ना सर, सवाल सुन लीजिए, अरे सवाल तो सुनिए अनुराग भदौरिया जी, ये इन्हीं की सरकार है ना कि बीजेपी के केंद्र में और राज्य में सरकार रहते हुए भी गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होती है। ये इन्हीं की सरकार में हुआ है ना कि एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट देती है जो सार्वजनिक होती है, जिसमें गृह राज्य मंत्री के बेटे की सारी करतूत सामने आती है। तो इन्हीं की सरकार में हो रहा है ना। जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिए बीजेपी मैसेज दे रही है कि कितना भी बड़ा नाम हो, पिता कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसके बेटे ने गुनाह किया है तो वो सलाखों के पीछे होगा, और आज वो है। चित्रा जी वो सुनना ही नहीं चाहती आप। चित्रा जी आप ये तो मानिए कि विपक्ष ने अगर हल्ला ना मचाया होता ये तो उसको अरेस्ट करने को तैयार नहीं थे। ये क्या कह रहे थे कि वो तो निर्दोष है, और फिर उसको बुलाया गया, सम्मान दिया गया, तब भी वो वहीं पे लखीमपुर में था। और उसके बाद चाय नाश्ता पानी पीजिए, आराम से बैठिए खाइए। कितने दिन लगाए उन्होंने? 10 दिन लगा दिए, और व्यक्ति वहीं पे था। उसके बाद उसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करी। तो सोचो ये हालत थी यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस की। और जहाँ तक ये बात करेंगे महिलाओं का, कौन था कुलदीप ये सेंगर? एक बड़ा मुद्दा है, अब इस पर बीजेपी घिरती हुई चली जा रही है। विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन रमेश खान साहब को जल्दी से मैं डिबेट पे लेकर आती हूँ, ठीक है? बीजेपी बोलती है तो आप चुप रहते। मुझे नहीं, आपके बीच में नहीं बोलती हूँ सर, अब भाषण देने के लिए तो बुलाए नहीं है ना। अपनी बात जल्दी से खत्म। अरे रमेश खान साहब भी हैं, 19 का चुनाव आपके साथ लड़ा था, थोड़ा उनको भी बोलने का मौका दे दीजिए। बोल रहा हूँ, आप नहीं सुन रही हैं। उन्होंने नहीं, कोई किसी को भाषण देने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। बोलिए जल्दी खत्म, ज्यादा नहीं माना, खत्म कीजिए। मैं इनसे पूछा चिन्मय स्वामी कौन थे जिनको बचाते घूम रहे हो आप? कौन था कुलदीप सेंगर जिसने परिवार उजाड़ दिया और आप बचाते घूम रहे थे? कौन था डीजी जिसने कहा था कि उस महिला के साथ अन्याय नहीं हुआ, हाथरस की बेटी के साथ? फिर सीबीआई में उसको प्रूव हुआ, उसको आज तक बचाते आप घूम रहे हो। कौन था जिसने महिलाओं का चिरहरण किया लखीमपुर में, जिसको बचाते आप घूम रहे थे? कौन है आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, 114 विधायक जिनको आप बचाते घूम रहे थे? अपराधिक मुकदमे, ये सरकार है, सोचिए आप।